आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का वीडियोग्राफी कर रहे हैं सागर मौर्य जी। और आप देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ, ये दरअसल विश्व विपस्सना पगोड़ा, ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा, इसके बारे में पूरी जानकारी आप गूगल पे जाके ले सकते हैं। विश्व विपस्सना पगोड़ा गोराई बोरीवली में है। और ये गेट दिखाइए, ज्ञान विपस्सना द्वार, दरअसल बर्मा देश से लिया गया है ये चीज़। और ऊपर जो आप देख रहे हैं जिसको हम धम्म चक्र बोलते हैं, हकीकत सच्चाई ये है जो हमारे भारत का आन बान शान झंडा है, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, वो 4 रंगा है। बीच में जो है अशोक चक्र है, लेकिन अशोक चक्र को लोग बता नहीं पाते हैं। अशोक चक्र की अगर मैं बात करूं तो सम्राट अशोक पूरी दुनिया में सबसे ज़बरदस्त सम्राट अशोक रहे हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। और आपको बता दूं सम्राट अशोक के बारे में, कलिंगा पर जब युद्ध किया था उन्होंने 1.5 लाख लोगों का मुंडी काटा था और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। उसके बाद तलवार उन्होंने रखा, और तलवार इसलिए नहीं रखा, उन्होंने कहा तलवार रख दिया हूँ लेकिन तलवार चलाना भूला नहीं हूँ मैं। और जो स्तंभ में 4 शेर है, चारों तरफ जो शेर है, वो कहता है अगर भारत पे कोई आँख उठा के देखा तो आँख तलवार से निकाल लिया जाएगा। ये है सम्राट अशोक। और कुछ लोग बोलते हैं सम्राट अशोक की वजह से भारत का विनाश हुआ। ऐसा झूठ चीज़ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद 7 राजा भारत में हुए और मौर्य शासनकाल पूरे भारत में 139 साल रहा। 139 साल तक दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं पाया। सोने की चिड़िया थी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय तमाम था। लोग बोलते हैं मुसलमानों ने कुछ नहीं किया है, मुसलमानों ने राज किया, लेकिन उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। और आपको बता दूं हम लोगों को नीच बना के रखा गया। और यही है धम्म चक्र। धम्म क्या है आप गूगल में जाके देखें। धम्म सामाजिक होता है, धम्म कोई धर्म नहीं है, धम्म करुणा है, धम्म प्यार है, धम्म मोहब्बत है, धम्म में सील है, और सील में युद्ध नहीं बुद्ध है, और यही शुद्ध है। ये दिखाइए गेट, और इधर गेट दिखा दीजिए, दिखाइए। ये बस आती है भाईंदर से, 4 नंबर की बस है। 23 रुपया 21 रुपया लगता है, आपको यहाँ तक छोड़ेगा। और दूसरी बात, आगे बोट भी जाता है बोरीवली के लिए, 15 रुपया लगता है। अगर आप ऑटो से आना चाहेंगे तो 100 रुपया ऑटो का लगता है। 3 जन होंगे तो भी 100 रुपया, 1 जन होंगे तो भी 100 रुपया। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर का जो रास्ता है, और हकीकत रास्ता ये है कि बोरीवली गोराई खाड़ी से जो बोरीवली स्टेशन से बस आती है, 294 नंबर की बस, एसी बस है, 6 रुपये में आपको वहाँ छोड़ती है। वहाँ से आप बोट से आएंगे तो बोट का आने जाने का 100 रुपया लगता है, और आप यहाँ से पटाख से आ जाएंगे, आपको भाईंदर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर किसी कारणवश यहाँ आपका बोट बंद हो गया तो आप यहाँ से ऑटो से जा सकते हैं, और जो गाँव वाला फेरी है वहाँ से आप बोरीवली जा सकते हैं। ये रही यहाँ का परिचय। क्या नाम बेटा आपका? इधर आओ। हाँ जी, सोमेश जोगदंड मराठीयन आहे ना तुम्ही? हा मराठी. तो कसला इकडे आले होते तुम्ही? आलो तुम्ही असं परिसर बघा। हाँ, ये एंट्री हो रही है। 9 बजे खुलता है और ठीक 9 बजा है, और सबसे पहले एंट्री मौर्य आनंद भारती का होने जा रहा है। आइए जी, यहाँ दिखा दीजिए, पूरा दिखाइए अंदर से। एंट्री गेट है, यहाँ से मेल है, यहाँ फीमेल है जी। अब इसको बंद कर दो आप। ये सारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एक बार जरा घंटा बजा के आ जाओ खाली। सागर जी जा रहे हैं घंटा बजाने के लिए। चाहिए है, मुझे भी जानकारी नहीं था। लगभग 18,000 किलो का। हाँ हाँ हाँ। और इसका वेबसाइट है, ऐप है, और ये क्या लाख होता है क्या? इसको अगर थोड़ा क्लियरिटी बढ़ाना हो। ये तो कम हो गया लाख। ये लाख होता है क्या यहाँ पर? लाख हो गया। हाँ। अब इसी पे रहेगा ना? सही है। तो सुनो, मैं बताता हूँ कहाँ नहाओगे, है ना? पीने की व्यवस्था जैसा कि मैंने बताया,
रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ये पुरुष शौचालय है, मेल वॉशरूम जी। हाँ देख खुला हुआ है। गंदगी है कोई? गंदगी है कोई? कोई गंदगी दिख रही है? गंदगी है कोई? बाहर से आ गए, नहाना धोना सब है, कोई पैसा नहीं देना, कोई चार्ज नहीं। देखो ये लड़का बाहर जा रहा है, अब जाके नहाएगा, कपड़ा पहनेगा, सारा चीज़ करेगा जी। देखो सारी व्यवस्था है, वहाँ रख देगा, अपने हिसाब से नहाएगा धोएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो यूरिन देख लो। आओ पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात। और भारत का पहले कदम। इस तरह का कोई मंदिर होगा तो मुझे बता देना कि बिना पैसे का सारी व्यवस्था मिलता है। हाँ कहते डांटते हो बाबा इतना आते और फोटो भी दे रहे हो। उनको तकलीफ है तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ये महिलाओं के लिए सेम उसी तरह से महिला शौचालय शिशु देखभाल है जी। हाँ ये जो बुद्ध की प्रतिमा लगी है बाहर इसलिए लगा है ताकि लाइन न लगे। और यहाँ आके कोई चीज़ मांगना मत, बुद्ध कुछ देते नहीं हैं। क्या लिखा है देखो, महामानव बुद्ध की महान विद्या विपස්සना उद्गम और विकास। महामानव बुद्ध की महान, ये मराठी में है। ऊपर क्या लिखा है, महामानव बुद्ध, वो नीचे क्या लिखा, आध्यात्म क्षेत्र के सर्वोत्तम वैज्ञानिक रहे ये उस जमाने के। और नीचे पाली भाषा है, अंग्रेजी है, और ऊपर मराठी लिखा हुआ है। कितना फुट की मूर्ति होगी अंदाजा? अंदाजा लगभग मूर्ति वहाँ और यहाँ से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। हाँ 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 नहीं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पकड़ के चलो आप। तब थे तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ कितना बढ़िया व्यवस्था है, यहीं पे बैठा दिया। मान लो मनसुख की शादी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल शादी हो गई कोर्ट मैरिज मान लो, और उसको लड़के लड़की को यहाँ बैठा दिया जाए, लोग आए मिले, कैंटीन में खाना खाए घूमे, तो ये अच्छा है बुरा है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। 120 रुपये में जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ। मान लो 100 लोग आए, कितना लगे मालूम है? 12,000। और 1,000 लोग आए तब 1,000 लोग आएंगे, 1,20,000। 1,20,000 और आइसक्रीम दे दिए 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में कोई काम हो सकता है? 1.5 लाख तो साला स्टूडियो वाला अपना ये ले रहा है, वीडियो वाला ले रहा है, सोचो। और यहाँ जो चीज़ मिलेगा वो कहीं मिलेगा? अगर इसकी एंट्री फीस 1,000 रुपया हो तो कम है एंट्री फीस। अब इतना बढ़िया मस्त एकदम ज़बरदस्त। और जो राजेंद्र के यहाँ खाना खाए थे तकरीबन वो 1200 के आसपास का था प्लेट का। सोचो आप कितने लोग थे? 100 लोग से 150 लोग, 1.5 लाख गया। और यहाँ 1,000 लोग 1.5 लाख में काम कर लेंगे। यही लोगों को मैं बताता हूँ। फोर्ट प्लाजा आ जाओ, एक साथ 5,000 लोग खाना खा सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगा जैसे 10 लोग आए कूपन दे के हट जाओ। हाँ ये कैंटीन, कोई होटल में इस तरह व्यवस्था है, एक साथ निकले लोग साबुन पानी के साथ, वाश बेसन, गर्म पानी ठंडा पानी पीने की सारी व्यवस्था। महिलाओं का उधर और जेंट्स का इधर। अंदर आ जाओ, अंदर देख लो, फोटो ले लो। आओ आओ ले लो फोटो। है ऐसा कहीं व्यवस्था? ये है वाश बेसन और ये है संडास, ये है संडास रूम। देख लो, कभी भी संडास बनवाना, वाल हैंड इसको बोलते हैं, नीचे सफाई हो जाता है, ऐसा बनवाना कभी बनवाना तो नीचे वाले में सफाई नहीं हो पाती है, इसको बोलते वाल हैंड। और हिंदी वाला तो बनाना ही है, तकलीफ होता है उसके साथ। हाँ ये लो, ये देखो यहाँ बन गया ज़बरदस्त। और ये देखो मुतरी, हाथ मुँह धो, मुतरी भी करो, फ्रेश हो जाओ। अच्छा ये सारी व्यवस्था ज़बरदस्त। कैसे हो? अच्छा नाश्ते में क्या है इस समय? इडली सांभर है, वड़ा सांभर है, मिसल पाव है, पाव भाजी है। अच्छा काउंटर खुला है ना? एक काम करो, इडली और मेहंदी 2 प्लेट बनाओ पर ज़बरदस्त। हम 1 प्लेट बनाओ। हाँ कैसे हैं आप लोग? काम चल रहा है ना? चाय कैसे मिलती है यहाँ? चाय कितने मिलती है? आप लोग स्टाफ के हो तो पैसा तो देना नहीं है। कहाँ की रहने वाली? इधर के कहाँ की रहने वाली? गोराई की नहीं गोराई नहीं, गाँव। गाँव
वो ऐसा गांव में राधिका आई है ऊपर, राधिका आई है। कैसे हो आप लोग? क्या पिलाओगे? चाय पिलाओ, चाय पिलाओगे? चाय मेरे को पिलाओ, चाय पिलाओ। अरे दो, एक बना दो, तुरंत बनाओ। और चाय मेरे को दे दो स्टाफ। हाँ, कैसे हो? अभी आया सिक्योरिटी के काम करते हैं। हाँ, खाना वाना अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? नहीं पका देगा। हाँ बोला, अभी कुछ बताया नहीं, बोला काम करो। हाँ बच्चे खाना सिखाओ, बच्चे की दो बच्चे दूसरा करना नहीं, हाँ बच्चे को बस। चलो चलिए। अरे मेहंदी वड़ा और दाल, नहीं इडली और दाल वड़ा भी है क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसका कितना पैसा है? 50 रुपये इसका। और कुछ कितना है? और कुछ कितना? अरे अल्लाह के नाम पे चलो कोई बात नहीं। पानी ठंडा पानी दो और 24 घंटा पानी और फिल्ट्रेशन वाला पानी, शुद्ध पानी। आ जाओ, आओ। यस स्टार्ट। आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, मैं धर्म की बात करूंगा। धर्म धारण करने की चीज़ है और यहाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, दिखाइए, धर्म न मंदिर में मिले। कितनी ऊंची बात है। धर्म न मंदिर में मिले, धर्म न हाट बिकाए और धर्म न ग्रंथों में मिले। सोचो। और उसके बाद जो धारे सो पाए, ग्रंथ में भी धर्म नहीं मिलेगा आपको। ये मैं नहीं, सत्यनारायण गोयनका जी की वाणी द्वारा लिखा गया, गोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। आइए इधर। जाति पात ना धर्म है और धर्म न छुआछूत और धर्म पंथ पर जो चले होवे पावन पूत। मेरा मानना है, जिस धर्म में जाति पात है, जिस धर्म में ऊंच नीच है, वो धर्म ही नीच है। ऐसे धर्म को लात मार देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और यहाँ पर लिखा है, जात पात ना धर्म है और धर्म न छुआछूत और धर्म पंथ पर जो चले होवे पावन पूत। कितनी दुख की बात है। मेरे गांव का प्रधान संजय गौतम, गांव का मुखिया, साधारण सीट पे लड़ने वाला इंसान, आज भी उसके लिए अलग बर्तन से पानी दिया जा रहा है। लड़ाई लड़ रहा हूं ऐसे लोगों के ऊपर, 2 आदमी के ऊपर FIR मैं करके दिखाऊंगा। ये लिखा है, जाति पात ना धर्म रे और शिवा शिव ना धर्म और सर्वाची सर्वसाथी शुद्ध तोज से धर्म। ये है लिखा हुआ अंग्रेजी में। कास्ट टावर जरा पढ़ के बता दी क्या लिखा है अंग्रेजी में। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो छुआछूत और जात पात है वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। हाँ, और जो धर्म है वो सबके लिए है, सबके लिए जी। और जिस धर्म में छुआछूत है और जिस किताब में जो धर्म पुस्तक जिसको बोलते हैं धर्म ग्रंथ है, अगर उसमें छुआछूत की बात किया गया, एक धर्म को ऊंच और एक धर्म को नीच बताया गया, उस धर्म को जिंदा जला देना चाहिए। ये मेरा मानना है जी। गोरा काला गेहुआ मनुज मनुज ही होए और जो मन मैला करे सो ही दुखिया हो। चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, वो भी इंसान, हम भी इंसान। आगे, वर्ण रंग से मानवी ऊंच नीच ना होए। चाहे वर्ण हो चाहे रंग हो, से मानव कभी ऊंच नीच नहीं हो सकता। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और इसको पढ़ने के बाद जो लोग ऊंच नीच मानते हैं, सबसे बड़े नीच और घटिया इंसान हो हैं। और आगे, काली गोरी गाय का, चाहे गाय काली हो चाहे गोरी हो, लेकिन उसका दूध सफेद होता है। तो हर इंसान का खून एक जैसा होता है। और तुम ऐसे लोगों को मैं मानना चाहूंगा जो लोग ऊंच नीच की भावना करते हैं।
अगर माई का लाल हैं, अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, हॉस्पिटल में मरने से पहले जाए वहाँ और बोले हमको चमार का खून नहीं चाहिए, पासी का खून नहीं चाहिए, मुसलमान का खून नहीं चाहिए, अगर खून देख के वो बता दें ये चमार का है, पासी का है, तब समझ जाऊंगा कि वो सच्चाई में ऊंच नीच वाले हैं। कोई नहीं बता सकता। कोई बता सकता क्या खून देख के चमार का है, पासी का है? अगर 10 लोगों को मैं खड़ा कर दूं, 10 इंसान को, और आप उसको जानते ना हो, जात बता पाओगे? लेकिन जानवरों को गाय भैंस बकरी रख दिया जाता बता तो जानवरों में जात हो। आ जाओ, कट कर दो उसको, कट करो। ओके, संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, और धर्म सिखाए एकता, मनुज मनुज में प्यार। धर्म संप्रदाय ना धर्म है। ये जो हम धर्म मानते हैं वो संप्रदाय है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, ये सारे के सारे संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। धर्म धारण करने की चीज है। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आग अगर है तो सबको जलाएगा, उसका धर्म है। बर्फ है ठंडा करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पेड़ है हवा देगा, सबके लिए बराबर देगा। इसका मतलब है संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, और धर्म सिखाए एकता, मनुज मनुज में प्यार। और जिस धर्म में एकता नहीं है वो धर्म नहीं, अधर्म है। आइए संप्रदाय होए प्रमुख, संप्रदाय होए प्रमुख, धर्म गौण जब होए, तभी धर्म के नाम पर खून खराबा होए। आज की तारीख में 99.99 100% धर्म के नाम पे खून खराबा हो रहा है। वो धर्म नहीं, अधर्म है, संप्रदाय है। संप्रदाय होए प्रमुख, धर्म गौण जब होए, तभी धर्म के नाम पर खून खराबा हो। ये अंग्रेजी में क्या लिखा भाई, जरा पढ़ के बता दो। When sect is more important and dhamma becomes secondary, then in the name of religion blood will be shed. सही चीज लिखा है। ये क्या लिखा अंग्रेजी में, जरा बता दो, कहीं मंदिर में पाओगे आप? क्या लिखा अंग्रेजी में? Sectarianism is not dhamma. Dhamma raise no walls. Dhamma teaches oneness, love for one and all. इसका मतलब, कहने का मतलब जो संप्रदाय है वो धम्म नहीं है, ये और जो धम्म है वो कभी भी दीवार नहीं खड़ी करता है। जो धम्म है सबको वो एकता और प्रेम सिखाता है, और सबको प्रेम की इसके पहले आप आए थे, इसको पढ़े थे हाँ या ना? नहीं, आज पढ़ रहे हो। छोटा थे, मैं भी नहीं पढ़ा था। जब इसको मैं पढ़ा ना तो यहाँ से दिल से चीख चीख के बोलता हूँ, जिस धर्म में ऊंच नीच है उसको लात मार दो, वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। आओ इधर, यहाँ आ जाओ, इसको तो कट कर देना, कट करो खड़ा, चालू। जाति वर्ण का गोत्र का चढ़ा शीश अभिमान, और शुद्ध धर्म को छोड़ के भटक गया नादान। क्या मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, तो शूद्र कौन है? क्या शूद्र चमार? ठेंगा चमार शूद्र है, वो तो अति शूद्र हैं बेचारे, अछूत है। और भारत के संविधान में 10 आर्टिकल से लेकर के 15 आर्टिकल तक लिखा है, संविधान सम्मान देता है। अगर कोई आपको अछूत बोलता है, FIR कर दो, 4 साल जेल में रहेगा। संविधान से सम्मान मिलता है, और ध्यान से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से विज्ञान मिलता है। जाति वर्ण का गोत्र का चढ़ा शीशा अभियान, और शुद्ध धर्म को छोड़ के भटक गया इंसान। आ गया, अब देख लीजिए मजे की बात। वो तो कट कर दीजिए, कट करिए। खूब प्यार से, मोहब्बत से, दिल से देखिए भारत का जो आन बान शान है। तिरंगा झंडा नहीं, वो 4 रंगा है, जिसमें अशोक चक्र है, वही धम्म चक्र है। धम्म और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। धम्म सामाजिक होता है, गूगल में जाके देखना। धम्म में प्यार है, धम्म में करुणा है, धम्म में शील है, धम्म में ऊंच नीच है, और इसमें ऊंच नीच नहीं है, इसलिए बुद्ध है, और पूरी दुनिया में बुद्ध है तो शुद्ध है। आगे देखिए, मानव मानव में जहाँ भेदभाव ना हो, निज हित परहित सर्वहित, सत्य धर्म सो होय। और जिस धर्म में ऊंच नीच है, भेदभाव है, अछूत है, ऐसे धर्म को लात से कुचल देना चाहिए। और ये इन्होंने कहा है, नाम उनका देखिए, मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा कट करो, वो करो। विवेकानंद ने कहा है, जिस धर्म, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिस धर्म ने तुमको नीच बनाया उस धर्म को लात मारो। ये मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और स्वामी विवेकानंद कहा, ब्राह्मणवाद को लात से कुचल डालो, तब जाके भारत का विकास होगा। ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मणवाद को, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को लात से कुचल दो। क्या लिखा है? मानव मानव में जहाँ भेदभाव ना हो, और निज हित परहित सर्व से सत्य धर्म सो हो। ये धर्म है, इसको बोलते धर्म। धारण करने की चीज है। अगर आपके घर में कोई आया, उसकी जात पात पूछ करके अगर आपने पानी पिलाया, तो दरअसल आप अधर्मी हैं, आप इंसान नहीं, आप शैतान भी नहीं हो सकते हैं। और अगर चमार निकल गया और आपके घर में पानी पी लिया, उस बर्तन को अगर आप बाहर निकालते हो, तो दरअसल आप कुजाति हो, आपकी कोई जात नहीं, आप कोई मानव नहीं हो। आइए कट,
एकदम पूरा लिखा चलेगा मुझसे। राग सदृश ना रोग है और द्वेष सदृश ना दोष और मोह सदृश ना मूढ़ता, धर्म सदृश सा होश। अंग्रेजी में क्या लिखा भाई? There is no disease like craving, there is no frailty like aberration, there is no folly like ignorance, and there is no sanity like। आज के वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं सागर जी, जो कि मेरे बहन के लड़के हैं। या तो ये सुधर जाएंगे या तो मैं बदल जाऊंगा। आगे, जब तक मन में राग है, जब तक मन में राग है तब तक मन में द्वेष और तब तक दुख ही दुख है, कटे न मन का क्लेश। ये लिखा हुआ है। राग द्वेष है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यस, आइए। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष और जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। अंग्रेजी में क्या लिखा है? आज तक दुनिया के किसी मंदिर में ऐसा पाया न पाओगे। आगे जाओ। यस, कुदरत का कानून है, इससे बचा न कोई। मैले मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया होए। जो निर्मल है वो सुखिया ही सुखिया है, कितना भी दुख होने दो। अगर निर्मल है मन से, कोई छल कपट नहीं है, वो सबसे सुखी है जी। ये है क्या कानून है, इससे बचा न कोई। कुदरत के कानून से दुनिया बच नहीं सकता है जी। भूकंप आएगा, सबके लिए आएगा। आपने शायद नाम सुना होगा सागर जी, लार्सन टिब्रो का। लार्सन टिब्रो का नाम सुने? दुनिया की टॉप लेवल की कंपनी है लार्सन टिब्रो। बड़ी बड़ी बस से लेके जो है बस से लेके गाड़ी बनाती है। लार्सन टिब्रो कंपनी दुनिया का सबसे टॉप कंपनी है। अगर आप वो नाम नहीं जानते हैं, कसूर आपका नहीं, हमारे जैसे लोग बताए नहीं। और कंस्ट्रक्शन लाइन में इस समय टॉप पे चल रही है वो। तो लार्सन जैसे टिब्रो जैसी कंपनी ने इस पकौड़ा को बनाने के लिए ना बोल दिया था। ये बन ही नहीं सकता है। क्यों? इसके अंदर ईंट नहीं है, रेती नहीं है, सीमेंट नहीं, सलिया नहीं है। और ये पहले पकौड़ा जो बनाया गया, गुंबद जो बनाया गया, छोटा बनाया गया, 100 की कैपेसिटी है और राजस्थान के कारीगरों ने बनाया। जब इसको बना दिया, 100 लोगों का क्षमता है इसका। ये पत्थर में इंटरलॉकिंग किया गया, इंटरलॉकिंग करके बनाया गया। इसमें ईंट नहीं, रेती नहीं, सीमेंट नहीं, सलिया नहीं। और इसको 8000 साल तक कुछ भी नहीं होगा। भूकंप नहीं, भूकंप का पाप भी आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और ये बनाने के बाद तब उन्होंने इसको दिखाई, तब ये बनाए। 2009 में बनके तैयार हुआ, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है ये। इसको देखने के लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वो मैं बताऊंगा। दिखाइए पूरा 10,000 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। और किसी मजाल नहीं कि कोई इंजीनियर बोल दे बन जाएगा। तो इंजीनियर, डिग्री लेने से इंजीनियर नहीं होता है, डिग्री तो फर्जी होती है। और अगर डिग्री इंजीनियर का ले लिए और दिमाग में डिग्री नहीं गया तो दरअसल आप जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता मूर्ख। आइए आइए, फोटो ग्रुप वीडियो करना। ओके, जानकारी का विश्व विपස්සना पकौड़ा। अधिक जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड करेंगे। दिखाइए, मेरे मोबाइल में जा रहा है, ये आप डाउनलोड करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पूरी जानकारी लेने के लिए आपको 20 मिनट देखना पड़ेगा, तब ये पूरी जानकारी। इसको ले लो बराबर, ऐप ले लो ये, और जैसे स्कैनिंग करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा ये पूरी जानकारी। और ये दिखा दीजिए पकौड़ा का पूरा ये चीज़। और विपස්සना बोलेगा तो अपने आप को विशेष रूप से देखना। बुद्ध कहने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक बुद्ध का ज्ञान नहीं लेते हो। ये है पकौड़ा जी जी। स्टार्ट। अगर मैं बात करूं भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा, वो तिरंगा नहीं, वो 4 झंडा है। और बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र है। और अशोक चक्र से पहले अगर मैं बात करूं, बार बार लगातार बात करता हूं, वही धम्म चक्र है। ये देखिए धम्म चक्र। और आपको मैं बता दूं, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई आज से 2700 साल पहले, 3000 साल पहले, तब उन्होंने भाव जो है साल के 5 लोगों को ज्ञान दिला। और उसी ज्ञान को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। लोगों को मालूम नहीं, 5 लाख लोगों में से 1 को पता नहीं है। और आपको बता दूं, जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, वो गुरु पूर्णिमा फुर पूर्णिमा कुछ नहीं है, वही है धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। दिखाइए इसको, ये परिवर्तन दिवस की बात कर रहा हूँ। देखिए लिखा है धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। अंग्रेजी में क्या लिखा है? हाँ, ये 24 डिग्री है, हमेशा रोटेट करेगा ये। यही अशोक चक्र है। अशोक चक्र के बारे में पूरे भारत में 5 लाख लोगों में 1 को पता नहीं है। यही है। और जिस दिन इसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। कट करिए। देखिए, दरअसल ये बोध वृक्ष है। बोध वृक्ष का मतलब, इससे बुद्धि का ज्ञान हुआ था तथागत गौतम बुद्ध को। तथागत का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। तथागत का मतलब जो जैसा वैसा बोलो। अगर गोबर है, एक आदमी बोलता गणेश है, तो दरअसल वो मूर्ख है। और एक आदमी बोलता कुछ नहीं है, वो महामूर्ख धूर्त है। और एक आदमी आता हमारे जैसा आदमी बोलता गोबर है। तथागत का मतलब यही होता है।
पर कुछ नहीं। और आज की तारीख में आस्तिक का मतलब मूर्ख और नास्तिक का मतलब धूर्त। अगर अपने को बनना तो आस्तिक बोलो, अगर गोबर है तो गोबर बोलो बस। और ये ज्योतिबा फूले ने कहा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते हो जानकारी होने के बाद, तो आप जैसा दुनिया में देशद्रोही और कलंक कोई नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, यही पेड़ के नीचे हकीकत सच्चाई ये है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बोध गया में है। और इसके बाद वही शाखा लेकर के सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा और जो है संघमित्रा और ये अशोक की पुत्री महेंद्र, ये लोग लेकर के श्रीलंका गए थे। और श्रीलंका से ये वृक्ष जो है यहाँ पर आया और ये 2009 में लगाया गया। और जब ये लगाया गया पेड़ तो समय मैं था, आंखों से देखा। और इसी वजह से गोराई में 25 पेड़ मैंने पीपल का लगाया। पीपल का एक ऐसा इकलौता पेड़ होता है जो 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। बाकी देवी देवता का कोई उसमें बास नहीं है जी। पूरा दिखा दीजिए, ये है विकराल रूप। कट करिए, आइए। उठा में क्या है, मुंह में लगाया तो जो अगर मान लीजिए जर्म्स आपके मुंह में है तो उसमें टच हो गया ना, वायरस वगैरह। और ऐसे ऊपर वाले में कहाँ टच हुआ? चलो मान लेता हूँ, लेकिन इस पर हम काम करूँगा अभी। अच्छा, एक मुसलमान होते हैं, एक गिलास में पानी सब पी लेते हैं। और दूसरी बात, एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। सुन तो लो। हाँ, सुन तो लो। क्यों नहीं होता? जब होटल में खाना बनता है, आपको हम प्रैक्टिकल फोटो के साथ दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। जो ये होता है ना, पाव बनता, पाव वड़ा पाव की बात कर रहा हूँ। जब उसको सानते हैं लास्ट से ना पसीना, और यहाँ तक कि नाक छिड़क देते हैं उसी में, तो उसमें क्या है, वायरस है कि नहीं है? तो है, तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए ना। लेकिन आपको बता दो, तेल होता, तेल खाने का तेल आपके घर से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं। मैं पिसवाता हूँ। हाँ, पिसवाते हो अलग बात, लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं जो पिसवाते हैं। अच्छा, दवाई टैबलेट बुखार आने के बाद कालपार पैरासीटामॉल खाते हो कि नहीं खाते हो? उसमें क्या चीज़ है? और तेल का प्रोडक्शन बनाने के लिए हमारे पास प्रमाण है, उसमें सुसु कर देते हैं। प्रमाण दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन जो दिन रात उसी में काम कर रहा है, आपको होता है जो पौवा बनता है, मैं जाके साला मलाड में देखा, साला पसीना लात से सान रहे हैं। अब तो मशीन आ गई है, लेकिन जो लोकल एरिया में है ना, ऐसा ही बनता है। हाँ, चलो तो आप कुछ बताओ तब ना। मैं बोल नहीं, सम्राट अशोक, सम्राट। फोटो ले लेंगे। हाँ, तो ले लो, तो चलो बोलो तब ना। मैं कुछ बोला, तुम ना बोलती इसलिए नहीं लेता हूँ तुम्हारा। लो, हमारे पीठ पे लाद दो, कभी उतारना ही नहीं पड़ेगा तेरे को। ऐसा नहीं, आप मैं अभी कहीं तो पिछवा रखो ना। तो जल्दी करो, बारिश हो रहा है। वीडियो बनाऊँ, फोटो लूँ? चलो फोटो, चक्र देखना चाहिए। हाँ मैडम थोड़ा सा इधर, हाँ प्लीज़ इधर जरा करिए, चेहरा अच्छा आ जाएगा फोटो। थैंक यू, ये मेरा भांजा है, फोटो इसका आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। थैंक यू मैडम। हाँ मैडम, कहाँ से हैं आप? अरे बहनी, कहाँ से? यूपी में, बरेली से हूँ। ला, फोटो खींच देता मैं तुम्हारा। ला, मैंने वीडियो बना दूँ? यस, मेरी बहन है। हाँ हाँ, ले लो मेरा भी फोटो। हाँ, बताऊँगा तब स्टार्ट करना। यस, नाउ स्टार्ट। ओके। आनंद भारती तर्क से यूट्यूब में का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दरअसल अगर मैं बात करूं विश्व विपश्यना पगोड़ा की बात करूं, इसमें ईंट रेती सीमेंट सलिया कुछ भी नहीं लगा है। और आपको बता दूं, बड़े बड़े इंजीनियरों ने नाक रगड़ा है लेकिन नहीं बना के दिखाए, और हमारे जैसे कारीगर राजस्थान को इसको बनाए हैं। ईंट रेती सीमेंट नहीं लगा है। अब ये कैसे बना है? इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग। ये पत्थर को पेस्ट लगा करके ज्वाइन किया गया है, और इसमें इंटरलॉकिंग, ये देखो, ये इंटरलॉकिंग, ये कहीं नहीं हिलेगा। और इसके नीचे देखिए, ये है इंटरलॉकिंग, ये व्यवस्था इंटरलॉकिंग की है। और ये जो चीज़ बना है, राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े आर्किटेक्ट फेल हो गए। पढ़े लिखे इंसान से बुद्धि नहीं आती है, आती है कारीगरी से। और कुदरत ने जो दिमाग बनाया है, 5% लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। देखो, ये इंटरलॉकिंग हुआ, ऐसे इंटरलॉकिंग हुआ ये, और इसके ऊपर रखेंगे ये, इसका इंटरलॉकिंग हुआ, ये इंटरलॉकिंग होगा। और इस तरह से इंटरलॉकिंग छाई चूना लगा करके इसको ज्वाइन किया गया है। और ये बना है गुंबद। और इस गुंबद की जो कैपेसिटी है, अगर मैं बात करूं, 10,000 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अंदर एक भी मूर्ति नहीं पाएंगी, क्योंकि मूर्ति की पूजा नहीं, यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, विज्ञान की पूजा होती है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन, कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
दो रास्ते हैं, एक ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग बोलता है जानो मत मानो, और ज्ञान का मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। कहाँ जाना पसंद करोगी? हाँ जी, आपकी बेटी है, कोई गलत प्रश्न तो नहीं कर रहा हूँ ना? अच्छा बेटा, ये जो है ये भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? दो में से एक बताना है। ये जो है कौन सा मार्ग है? ये भक्ति है। ग्रेट, यही मैं जानना चाहता हूँ। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? नाम बताओ, किताब दे दूंगा। फर्स्ट इंग्लिश जानती हो? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, जिसकी वजह से पढ़ाई कर रही हो मालूम नहीं? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया 150 साल पहले, लोगों ने गोबर डगर मारा उसको, बोला हिंदू धर्म की डाइन है ये। लेकिन आज उसी की वजह से लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं। मेरी बहू है, वो भी प्लेन चलाती है। किसकी वजह से? सावित्रीबाई फूले की वजह से। लेकिन दुख इस बात का है, उसको कोई जानता नहीं है, अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। लड़का तक पैदा नहीं किया उन्होंने। सोचो, उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? गूगल पे जाके सावित्रीबाई फूले डालना, सब मिल जाएगा। राइट? हेलो बहनी, तुम अगर इसको जानकारी नहीं है तो दोस्त का नहीं है, जिसको जानकारी था उसने बताया नहीं। आपको जानकारी था? इसको बोला भी था। नहीं, मेरे वाले सबसे बड़ी दुश्मन आप हो इसकी। मुंह डंडा मार के बताना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ? वही जब इसने नहीं बताया तुरंत बोला ना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन अपन आगे करें। ज्योतिबा राव फूले उनके हस्बैंड का नाम था। जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया ना, उनको लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, बोला हिंदू धर्म की डाइन है ये। बाद में मुसलमान के घर में जाके रही, उनका नाम है फातिमा शेख। पहला विद्यालय वहीं खुला। तो अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से बोलो। मेरी मम्मी ज्यादा डांटती है कि पापा ज्यादा डांटते हैं? कौन डांटता है? सही से बोलो। मम्मी क्यों डांटती है? क्यों डांटती है? कोई गलती करती हो, गलती करने के बाद तुरंत डंडा दे देगा मम्मी को, तू मार मेरे को, तो मारेगी। चलो आ जाओ मेरे साथ रहो, 2 मिनट बता। मैं भी व्याकुल ना बनूं, जगत विकल ना होए, और जीवन जीने की कला सत्य धर्म सो होए। अगर जीवन जीने की कला है वही धर्म है, और बाकी अगर धर्म लड़वाता है तो दरअसल धर्म नहीं हो सकता है। हमें आपको सिखाया गया, मजहब नहीं सिखाया, आपस में बैर करना, ये बताया गया। लेकिन हो क्या रहा है? और ये क्या है? जब जब अंतर जगत में जागे चित विकार, अब मैं व्याकुल हो उठूं, विकल करूं संसार। और मंगल धर्म का फल मंगल ही होए, अंतर की गाठे खुले, मानस निर्भय हो। नमो बुद्धाय जय भीम बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। बुद्ध की शिक्षा आनापान और विपස්සना जब तक नहीं करेंगे, बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी। आगे दिखाइए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, और रोम रोम में ध्वन उठे, सबका मंगल हो। अंग्रेजी में पढ़ के बताओ, अंग्रेजी में क्या लिखा, पढ़ के बताओ जल्दी। May ripples of love straight through the pool of mind. May every pore give forth the sound. May all beings be happy. इधर से दिखाओ। ये है धम्म चक्र परिवर्तन दिवस, और आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये 3000 साल पहले धम्म चक्र परिवर्तन हुआ था। 2025 में धम्म चक्र परिवर्तन होने वाला है। 2025 की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में भूचाल मच जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा योगदान सत्यनारायण गोयनका जी का रहेगा। दिखाइए। जो हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं ना, गुरु पूर्णिमा माने कुछ नहीं है। आपको हम बता दें, जब तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 5 लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। कहाँ? सारनाथ में। तो उसी को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। क्या लिखा है वहाँ? धम्म चक्र परिवर्तन लिखा है, वही गुरु पूर्णिमा है जी। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? फुल फार्म। यू आर राइट। 50 महिलाओं में से एक बता पा रही है, उसमें नंबर आपका 1। लाओ किताब जरा होल्ड करो। विपස්සना है, इसको पढ़ना, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। लेकिन गलती से कभी फ़ोन मत करना मेरे को। हाँ, फ़ोन उठाता नहीं हूँ जी। आपके मम्मी को मैंने बुक दिया तो कैसा लगा आपको? 150 रुपये का है। कितने का? क्या लिखा है? कितना रुपया है ये? आज तक किसी ने दिया? मिठाई दो तो अच्छा, किताब दो तो अच्छा। किताब ना धीरे से क्यों बोलती है? इसको मारा मत करो, है ना? बहुत अच्छी लड़की है, मारा मत करो प्लीज़, है ना? अब नहीं मारेगी आपको, है ना? और जब आपकी मम्मी आपको मारेगी तो क्या करना? मम्मी की जो मारती है ना, तो मेरे को बहुत अच्छी दिखती है, एकदम ऐश्वर्या जैसे दिखती हो। तो मारेगी कि हंसेगी? पकड़ लो। थैंक यू। मैं नहीं रहा। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब जब मन मैला करे तब तब बेचैन हो, तब तब हो बेचैन। अंग्रेजी में क्या लिखा है?
Buddhist, Muslim or Jain, whenever you defile your mind, you become miserable. जी आवाज आ जाओ। धर्म बिहारी पुरुष हो, धर्मचारिणी नार और धर्मवंत संतान हो, सुखी रहे परिवार। अगर धार्मिक हो आप और धार्मिक होके जात पात की अगर बात करते हो तो आप जैसा अधर्मी कोई नहीं दुनिया में है, ये मेरा मानना है। आगे आ जाओ। धर्म न हिंदू बौद्ध है, सोच लो, धर्म हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। एक गोल्ड अक्षरों में लिखा गया है और सीना ठोक के लिखा गया है। और धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जो लोग जी रहे हैं हिंदू हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, मुस्लिम हूँ, दरअसल वो इंसान हो ही नहीं सकते हैं। वो धर्म नहीं है, अधर्म है। क्या लिखा? धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। आइए इधर आ जाइए। हिंदू हूँ ना बौद्ध हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। हिंदू हूँ ना बौद्ध हूँ, मुस्लिम हूँ ना जैन, धर्म पंथ का पथिक हूँ, सुखी रहूं दिन चैन दिन रैन। ये है। अंग्रेजी में क्या लिखा है भाई? Neither Hindu nor Buddhist, neither Muslim nor Jain, I tread the path of Dhamma, contended day and night. दुनिया के किसी मंदिर में आप इस तरह का लिखा पाए? दुनिया के किसी मंदिर में आप पाए ऐसा लिखा हुआ? मंदिर में तो हिंदू के बारे में लिखा बस। और ये क्या कह रहा है? हिंदू हूँ ना बौद्ध हूँ और मुस्लिम हूँ ना जैन, धर्म पंथ का पथिक हूँ, सुखी हूँ दिन रैन। ये लिखा हुआ। चलिए आइए। ये तो कहीं मस्जिद में भी तो नहीं लिखा रहा है। हाँ बता तो रहा हूँ ना। नाम बता दीजिए। अच्छा चलो अलाउ नहीं। ओके, ये सर क्या है? अशोका चक्र है ना सर, इसी को धम्म चक्र बोलते हैं, है ना सर? और यही धम्म है। धम्म सामाजिक है, धम्म। हाँ ओके चलो ठीक है। ओके खाली ऐसे ले लेते हैं। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा इसके अंदर करीबन 8000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक थैंक यू। दिखा दो, पूरा दिखा दो। और इसकी ऊंचाई 97 मीटर है, 325 फुट है, मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने देखा है। ऐप है। हाँ हाँ 325। बुला हाँ आ जाओ। इस समय विश्व विपस्सना पगोड़ा गोराई बोरीवली में हूँ और जो विपस्सना पगोड़ा के बारे में बताऊँ, इसकी ऊंचाई 97 मीटर, फीट में बोलूँगा तो 325 फुट। अगर मंजिला की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 40-45 मंजिला ये ऊंचाई है इसकी। 97 मीटर इसकी व्यास है, 325 फुट है। इसमें 10,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। इसका जब ओपनिंग हुआ था 2000 में तो प्रतिभा भाई पाटिल आए। दुख हमें इस बात का है किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है। अब क्यों नहीं दिखाया? मीडिया जाने और यहाँ के राजनेता और नेता जाने। और आपको बता दूं ये जो ऊपर लगा है ये धम्म चक्र है। और आपको बता दूं हमारे भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा, तिरंगा नहीं वो 4 रंग है, बीच में जो है वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र के पहले वही धम्म चक्र है और ये धम्म चक्र की बात कर रहा हूँ मैं। आपको बता दूं इस धम्म को अगर निकाल दिया जाए तो भारत शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर इस धम्म को निकाल दिया। धम्म सामाजिक है, धम्म में करुणा है, धम्म में शील है, धम्म में प्रज्ञा है, धम्म में बद्धता है। और जो धम्म को मानता है, अगर वो जात पात मानता है तो धम्म का अपमान करता है। और शादी ब्याह के बारे में बताऊं, अगर शादीवादी अपने जात को देख के कर रहा है तो दरअसल वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, धम्म को नहीं मानता हो। जात पात को तोड़ देने में ही भलाई है। और बाबा साहब ने कहा है जात पात का विनाश के बगैर भारत का विकास नहीं हो सकता है। और आपको बताऊं सम्राट अशोक को ले लो, बुद्ध को ले लो, जिसको ले लो, बड़े बड़े लोगों को, उन लोगों ने अंतर्जातीय शादी किया था। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अपने भारत की प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने भी जात तोड़ के शादी किया था। अब हम कहते हैं जितने लोग जात पात तोड़ के शादी करते हैं उनका हर जगह सम्मान होना चाहिए। थैंक यू। आइए लाइट चालू है। ओके हकीकत सच्चाई ये है, ये लिखा है। दरअसल पू का मतलब मुझे मालूम नहीं है, पूजनी है, लेकिन पूजनी कोई बात नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है। सत्यनारायण गोइंका और उनकी जीवन संगनी है इलायची देवी। लोग स्वर्गीय लगाते हैं, यहाँ पर पू लिखा हुआ है। कभी जिंदगी में इनके नाम के आगे पीछे कोई स्वर्गीय लगा नहीं सकेगा। शायद लगाया होगा, हो सकता है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। ये सत्यनारायण गोइंका जी कट्टर हिंदू रहे, लेकिन आपको बता दूं जब इनको धम्म मिला तब समझ गए वो तो छिलका है, केला कुछ और है। ये है सत्यनारायण गोइंका जी, श्रीमती इलायची देवी। नाम के आगे पीछे स्वर्गीय नहीं लगा सकते आप। अगर लगा दिया तो मैं FIR दर्ज करा सकता हूँ। ये मरे नहीं हैं, ये अमर हो गए हैं। पूरी जानकारी दिया गया, ये पूरी जानकारी परंगत करके भारत की विद्या उसे वापस लौटाने 1969 में
मेरे जन्म के 5 साल बाद उन्होंने आचार्य गोइंका जी को बुला करके भेजा। सोचो आप, मेरे जन्म के 5 साल बाद ये आया, लेकिन मुझे 10 साल पहले जानकारी हुई, किसी ने बताया नहीं। ये फोटो चलिए कट करिए, उसको हटा दीजिए। हकीकत सच्चाई बताऊं, ये सम्राट अशोक का लाट है। और आपको बता दूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई सम्राट हुआ तो सम्राट अशोक हुए। सम्राट अशोक ने जिस धम्म को जाना, उस धम्म में हद पूरा कर दिया। और जितने भी सम्राट अशोक के लाट लगे हैं, उस जमाने में छीनी हथौड़ी की अगर मैं बात करूं तो लोहे के कलम से उन्होंने खुदवा के लिखा, क्योंकि उस समय कागज़ नहीं था। दुनिया का हर चीज़ मिटा सकते हो, लेकिन अशोक का लिखा हुआ धम्मबाणी, पाली भाषा, कभी ज़िंदगी में नहीं मिटा सकते हो। सारनाथ की खुदाई हुई, सारनाथ की खुदाई में अशोक स्तंभ निकला है। और आपको मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जो आज का अयोध्या बना है वो साकेत नगरी रहा है। और जिसको हम लोग बाबरी मस्जिद बोलते हैं, बाबरी मस्जिद नहीं, बाबरी बुद्ध विहार रहा है वो। और आपको बता दूं, वहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी, वो दरअसल बौद्ध स्थल रहा है। लेकिन दोनों ने आपस में बांट के ले लिया और दोनों आपस में खुश। लेकिन हकीकत सच्चाई ये है, जब उसकी खुदाई हो रही थी, कोरोना पीरियड में थ्रेसर लगाए गए थे, उसको पीसा गया। 1 लाख बौद्ध भिक्षु गए थे, उनको अंदर एंट्री नहीं की गई। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हम कह रहे हैं भाई, जो जहाँ है वैसे रहने दो। लेकिन ये लोग जब बाहर जाते हैं तब बुद्ध की नाम लेते हैं, अशोक का नाम लेते हैं। और देखिए अशोक का स्तंभ लगाने का मकसद सिर्फ ये है, कृतज्ञता व्यक्त करना। क्योंकि अशोक अगर नहीं होते तो ये बुद्ध जो धम्म है पूरे देशों में नहीं जाता, विदेशों में नहीं जाता। इन लोगों ने, पाखंडियों ने, हकीकत सच्चाई ये है, बौद्ध धम्म में मिलावट कर दिया और वापस लाने का काम किया है सत्यनारायण गोइंका जी ने। मैं बार बार लगातार उनको प्रणाम करता हूं कि बौद्ध धर्म को उन्होंने लाया है। और 2025 में आप देखेंगे पूरे भारत में बौद्ध धर्म लहराएगा। जी थैंक यू। जो देख रहे हैं ये धम्म है, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र के पहले ये धम्म चक्र है। और यही धम्म चक्र परिवर्तन दिवस बात कर रहा हूँ 2025 में होने वाला है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? Offering leaves, flowers are for superficial shows of reverence, practicing meditation of vipassana. This is true veneration. हाँ, बंद कर दो। अच्छा कि ज्ञान अच्छा। एक इंसान है, उसका चेहरा अच्छा नहीं, लेकिन ज्ञान अच्छा है। तो कौन इंसान अच्छा है, ज्ञान वाला कि चेहरा वाला? यार राइट। चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, ज्ञान नहीं, बेकार है चेहरा। ये मेरा मानना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। जात से नीच थे, लेकिन काम नंबर 1 का। लेकिन आज भी लोगों को नीच लगते हैं। क्यों? अगर नीच नहीं लगते हैं, आपके अंदर गट्स है, अपने घर में तस्वीर बाबा साहब लगा के देख लो। आपको बता दूं, अगर आप चमार जात से, महार जात से नहीं है, आपकी बीबी लात मार के आपको घर से बाहर निकाल देगी। आज की बात कर रहा हूँ मैं। लोग बोलते जात पात खत्म हो गया, उनके मुंह पे तमाशा मैं मारता हूँ। बाबा साहब की तस्वीर अपने घर में लगा के दिखाओ। बोले तस्वीर से क्या होता है, लगा के दिखाओ। सबसे बड़े ज्ञानी रहे हैं। आइए कट करिए। ओके, आओ लोगों जगत के, चले धर्म के पंथ, और धर्म पंथ ही शांत पथ, और धर्म पंथ सुख पंथ। और अंग्रेजी में क्या लिखा भाई, फट से बताओ तुरंत। People of the world, let's walk the path of Dhamma. The path of Dhamma is the path of peace. The path of Dhamma is the path of happiness. यू आर राइट। आइए तुरंत उसको कट करो। तपरे 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 मानवी, और तपे ही निर्मल होय। और जब तक तपोगे नहीं ना, कभी जिंदगी में निर्मल नहीं हो सकते हो। और एक इंसान अगर 18 साल उम्र हो गई, उसके बाद अगर 8 घंटा से ज़्यादा सोता है, तो जिंदगी धरती पे बोझ है, उसको जीना नहीं, मर जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ, 15,000 करोड़ के मालिक, 15,000 भोजवानी बिल्डर को रात को 11 बजे सोता है, 4 बजे उठता है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने। वो तो अगर 7 जन्म तक, मानता नहीं हूँ, अगर कुछ न करे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, वो अब क्या लिखा है? तपरे तपरे मानवी, तपे ही निर्मल हुए, और सुवर्ण अग्नि में तपे। सोना अग्नि में तपता है, तब तब कुंदन हो। जब तप जाता है तब वो कुंदन हो जाता है। ये ऐसा है। आगे आइए। हाँ बोलिए। हाँ बोल दीजिए, बोलिए तुरंत। हाँ बोलिए पहले मेरे को बोल लीजिए। क्षण 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 बीतते जीवन बीतन जाए, और क्षण क्षण का उपयोग कर बीता लौटन आए। ये है अंग्रेजी में व्हाट इज दिस? Moment after moment, life keeps slipping by. Make use of every moment. The moment past will never
कम अगेन। आप बताइए नाम क्या आपका? दर्शन। दर्शन जी कहाँ के रहने वाले आप? मैं हूँ पुणे से। पुणे से महाराष्ट्र है। Yes. जय महाराष्ट्र। और आपको बता दूं महाराष्ट्र में सबसे बड़ा काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उसके बड़ा अगर कोई काम किया साहू जी महाराज ने काम किया, क्योंकि उन्होंने समझा आरक्षण क्या है। उस जमाने में कामले नामक लड़के को, कामले नामक काम करने वाले को, अछूत था वो बेचारा, क्या था? अछूत। उससे चाय की दुकान खुलवाया और उस पर जाके खुद चाय पिया उन्होंने, और नहीं तो उनके हाथ से कोई छूता नहीं था, अछूत थे। और आपको बता दूं जिस धर्म में ऊंच नीच है वो धर्म नहीं अधर्म है, ये मेरा मानना है। कहे मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा है, मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। लेकिन आज है प्रैक्टिकली में नहीं है, आज की बात कर रहा हूँ जी। आगे आइए, मैं हिंदी में पढ़ूँ, अंग्रेजी पढ़ देना, आ जाओ बेटा, आप मेरे बच्चे हो। शुद्ध धर्म का शांति पथ, संप्रदाय से दूर, हिंदू मुस्लिम सिख जैन से दूर, ये सब संप्रदाय है, संप्रदाय से दूर, और शुद्ध धर्म की साधना मंगल से भरपूर। जब तक 10 दिन का कोर्स नहीं करते हैं आप बुद्ध को जान नहीं सकते हैं। जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, जब आप चखेंगे तो मीठा होगा, लेकिन लोग चखना नहीं चाहते हैं, खाली बुद्ध हमारा, बुद्ध हमारा, ठेंगा तुम्हारा बुद्ध। बाबा साहब को लाख बाबा का साफ करो, जब तक नहीं पढ़ोगे जानोगे नहीं। बाबा साहब की बात बता रहा हूँ, 64 विषय के मास्टर रहे, 32 डिग्री ओरिजिनल, 9 भाषाओं का ज्ञान, और ये जागरण पत्र की बात करो, पत्र में निकला हुआ है, और इसके 9 जागरण पेपर में निकला हुआ, और इसके बाद 3 से 4 सब्जेक्ट से PhD, उसके बाद की बात कर रहा हूँ बाबा साहब के बारे में। उस जमाने में 8 साल की पढ़ाई, DOS डॉक्टर ऑफ साइंस, 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरा किया। हालांकि हम 6 महीना बताता हूँ, और इकलौते इंसान थे पूरे वर्ल्ड में जो उन्होंने DOS की डिग्री प्राप्त किया था, और 8 साल की पढ़ाई 2.5 साल में पूरा किया था। इसके अलावा क्या किया, भारत का जो संविधान बना उसमें सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब का है। भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है उसमें चक्र जो लाया, अशोक चक्र, वो लाया बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया, नहीं तो कोई बोला चोर खा लगे चल। ये सारी चीजें हैं। और देखिए शुद्ध धर्म शांति पथ है, ये जब शांति पथ है तो शुद्ध धर्म है जी। आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। आइए, हाँ बच्चा है उसका कुछ, आइए। धम्म पत्तनम विपස්සना केंद्र है, बहुत अच्छी चीज़ है, और गुरु जी निवास है ये। और देखिए दोनों बाजू जो धम्म लगा है यही धम्म है, और धम्म पूरी दुनिया में शुद्ध है, और शुद्ध है तो बुद्ध है। इसी को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। मैं गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूँ, खाली 2025 तक जिंदा रहा तो पूरा बदल के रख दूंगा मैं जी, ये जुनून है मेरा। और यहाँ पर देखिए फुल्ली एयर कंडीशन है, यहाँ पर साधक आते हैं, और फुल्ली AC है, और एक इंसान पे 10 दिन का खर्चा जो आता है, एक दिन का 5,000 होता है, और 10 दिन का 50,000, लेकिन एक भी पैसा नहीं देते हैं लोग, और दान के रूप में जो देना है दे दें। ऐसे ऐसे दानी आते हैं, एक बार का कोर्स करने का 1 करोड़ रुपया भी देते हैं, और 1 पैसा भी नहीं देते हैं। बताइए इतनी बड़ी शिक्षा कहाँ मिलेगा? आइए कट कर दीजिए। हम ही तो करतार, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आज मैं दुखी हूँ तो मैं जिम्मेदार मैं हूँ, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, उसका कारण मैं हूँ। कारण है तो उसका निवारण भी है, लेकिन पता चले कि क्या दुख है। ये है सारा सिस्टम। अंग्रेजी में क्या लिखा भाई? Of our own actions, we ourselves are the authors. For our happiness of suffering, we alone are responsible. आप बताइए कहीं आपने ऐसा पढ़ा यहाँ के अलावा? कहीं नहीं पढ़े होंगे। आइए, आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, आते साथे साथ पर आ जा रहा है सांस, उस पे रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे होए परम कल्याण। जो सांस आ रहा है जा रहा है उसी को ध्यान रखना है, उसी से दुना सब कुछ हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या लिखा है? आ जाओ इधर। ओके, ये देखिए, सांस देखते देखते चित्त अविचल हो जाए, और अविचल चित्त निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाए। जिस दिन 10 दिन का कोर्स करोगे आपको समझ में आएगा। कितना भी मैं बोलूं थ्योरी समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सांस देखते देखते सत्य प्रकट हो जाए, और सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। अंग्रेजी में क्या है? ओके, 3 बात बंधन बंधे, 3 बात। कौन सा? राग द्वेष अभिमान। राग है, द्वेष है, अभिमान है कि मामा मेरे को क्या बताएगा, सब अर्थ बताता है, घुमाता है, वो देख लो। और 3 बात बंधन खुले, शील समाधि और ज्ञान।
और जब तक ज्ञान नहीं है आपको पता नहीं होगा। आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं पढ़ाई करता था तो बरसात नहीं होता था तो बोलते थे काल कलौती मेघा सारे पानी दे, नहीं था अपन नानी दे। घी जलाया जाता था, अगर बरसात हो जाता था तो बोलते थे इसकी वजह से बारिश हुआ। जब मुझे पता चला वाष्पीकरण होता है, गर्मी होता है, बादल बनता है, बरसात होता है, ये सारा सिस्टम है और पानी का फार्मूला H2O है, तब से हमने कहा भाई भगवान आपको मुबारक। ये मेरा आगे कट कर। मंगल का भंडार सील है, समाधि है, ज्ञान है तो मंगल का भंडार। सब सुख साधनहार है, सब दुख तारनहार। आइए इधर। सील धर्म पालन करा, सील धर्म पालन भला, निर्मल भली समाज और प्रज्ञा तो जागृत भली, दूर करे भव ध्यान। क्या प्रज्ञा सील समाधि सत्य धर्म का सार। कट कर दीजिए उसको, कट करिए। क्या चीज है धर्म, क्या चीज है धम्म? धम्म में प्रज्ञा है, सील है, समाधि है। प्रज्ञा सील समाधि सत्य धर्म का सार और काया वाणी चित्त के सुधरे सब व्यवहार। अंग्रेजी में क्या लिखा भाई? Feel samadhi and fun. This is the essence of pure dharma, transforming all actions of body, speech and mind. यस, कट कर दीजिए। आइए लीजिए। यस, अच्छा से दिखिए। यस यस। यहाँ तक रुक दीजिए। समाधि ज्ञान तीनों का संगम हुए प्रगट भय निर्वाण, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आराम से। मन चंचल मन चपल है, भागे चारों ओर और सांस डोर से बांध ले, रोक रोक एक ठौर। अंग्रेजी में क्या लिखा है? The mind is volatile and flighty, plunging out of the rope of breath, and mind is one mind. यस, इसको दिखाओ। यस, जितना बुरा न कर सके दुश्मन द्वेषी दोय, अधिक बुरा निज मन करे जब मन मैला हो। आ जाओ। भला न कर सके, जितना भला न कर सके माँ बापू सब कोय, अधिक भला निज मन करे सब पर निर्मल होए। चर्चा ही चर्चा करे, चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोय। राइट। आगे लिखा है धर्म बिचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। जब तक धारण नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, खाली चर्चा करोगे कुछ नहीं होगा, गुड़ गुड़ बोलते रहो दिन रात, कुछ नहीं होने वाला जब तक चखोगे नहीं। अंग्रेजी में क्या लिखा है? They merely come and talk what can it do? It practices along doing happiness. Okay. ये क्या लिखा है? धारे तो ही धर्म है वरना कोरी बात। बड़ी ऊंची चीज है, ये सबके बस की बात नहीं है। धारे तो ही धर्म है वरना कोरी बात, और सूरज उगे प्रभात है और वरना काली रात। सूरज नहीं उगेगा तो रात तो है ही है, किसको कोई टाल नहीं सकता। धर्म धर्म तो सब कहे पर समझे ना कोई, कोई नहीं समझ पा रहा है। और निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म सो होए। आपके दरवाजे पे अगर कोई इंसान आ गया, अगर आपने उसका जात पूछ के पानी पिलाया तो आप जैसा कुजात दुनिया में कोई नहीं है। पहले पानी पिलाओ प्यासे को, बैठाओ, दुख सुख करो। आप जात इंसान में नहीं जानवरों में होती है, और इंसान में 3 जाति, स्त्री पुरुष और नपुंसक, बाकी कोई जात नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कोई जात बता नहीं सकता। 10 आदमी को ला दूँ, उसके पाँव के निशान से नहीं बता सकते, उसके संडास से भी नहीं बता सकते ये चमार का संडास है, ये ब्राह्मण का है, ये ठाकुर का, नहीं बता सकोगे। आवाज़ से नहीं बता सकते हो, चेहरे से नहीं बता सकते हो, लेकिन जानवर पाँव के निशान से बता सकते हो हाथी का है, बकरी का है। उसकी लेटरिन से बता सकते हो ये बकरी का है, ये हाथी का है। और देख करके आप बता सकते हो ये हाथी है, ये शेर है, ये चीता है। इंसान में जिसने भी जाति बनाया वो दरअसल कुजात रहा है, वो इंसान हो ही नहीं सकता है। और आज भी अगर जो भेदभाव करता है इंसान में, दरअसल वो देशद्रोही है, उसको जीना नहीं मर जाना चाहिए। यस।